इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है हमारा, जैसे कोई नंबर लीजिए 58923524। अगर इंडियन सिस्टम में कैसे कर रहे थे हम, यहाँ कॉमा लगा रहे थे, फिर दो और दो के बाद कॉमा लगा रहे थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया था 5,89,223,524। ये था हमारा इंडियन सिस्टम। अगर इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो क्या होगा, कॉमा किस तरह लगाते हैं वहाँ पे, हमेशा जैसे फॉलो कर रहे थे 3 डिजिट पे, ऐसे ही यहाँ पे 3 डिजिट पे लगाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, हंड्रेड्स होते हैं, उसके बाद होते हैं थाउजेंड, उसके बाद होता है मिलियन, उसके बाद होता है बिलियन, ठीक है। तो ये इसको कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया 524, ये दोनों में सेम होता है, इंडियन में भी इंटरनेट सिस्टम में। ये क्या है हमारा 923,000, और ये क्या है 58 मिलियन, ठीक है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, 58,923,524, ठीक है। इसे आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। हमारे पास ये बस चार है, 100,000 मिलियन बिलियन, इससे आगे हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ तक देखते हैं। तो क्या होता है इसमें रिलेशन, थाउजेंड तो आपको पता ही है। यहाँ मिलियन और थाउजेंड में क्या होता है, 1 मिलियन इक्वल टू होता है थाउजेंड 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 थाउजेंड, ठीक है। 1 बिलियन होता है 1,000 मिलियन, ठीक है। कैसे, जैसे कि आपके पास है 58 मिलियन, इसको कैसे लिखेंगे 58,000 थाउजेंड, और इसको कैसे लिख सकते हैं 58,000 इंटू थाउजेंड इक्वल टू 58,000 थाउजेंड, ये है हमारा 58 मिलियन, ठीक है। इसी तरह से अगर रहे 58 बिलियन, तो कैसे लिखेंगे 58 बिलियन, थाउजेंड मिलियन, 58,000 मिलियन, ठीक है। 58,000 मिलियन को अगर हम थाउजेंड में कन्वर्ट करेंगे तो थाउजेंड थाउजेंड होते हैं, यानी कि 58,000 तो है ही हमारे पास, इतने थाउजेंड थाउजेंड, इसको क्या लिख सकते हैं 58,000 के लिए, ठीक है। अब लगाइए, ये हो गया 58 बिलियन, ठीक है। तो ये हमने समझा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स। अब हम दोनों में एक रिलेशन देखते हैं, इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या रिलेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें देखिए मिलियन, मिलियन क्या होता है 1000 इसको क्या लिख सकते हैं 1000 इंटू 1000,
ये कितना हो गया 3360। अब इंडियन सिस्टम में से लिखिए 32। ये क्या हो गया 100, ये 1000 था और उसके बाद ये लैक्स और ये 10 लैक्स। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा 10 लैक्स। तो अगर ये इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन है तो वो इंडियन सिस्टम में होता है 10 लैक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इंटरनेशनल, इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अब कुछ एक्सरसाइज हम लोग इस पे कर लेते हैं। पिछली क्लास में जो हमने किया इस तरह कन्वर्जन, ये तो हो गया हमारा इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में। इस तरह के हमने कन्वर्जन पढ़े होंगे पिछली क्लास में, क्लास 2, 3 में, 4 में हमने क्या पढ़ा था, सेंटीमीटर। याद है क्या होता था, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता था। रिवीजन करा दूं मैं, ये हमारा कैसे होता था, इस तरह से हमारा एक होता था मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो मीटर। यहाँ पे आप मीटर की जगह पे ग्राम भी लगा सकते हैं, कन्वर्जन हो जाएगा हमारा इससे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता था। ठीक है, वैसे ही 1 ग्राम इक्वल टू 100 सेंटीग्राम होता है। ये हमारा क्या है, लेंथ नापने के लिए यूज करते थे, और ये हम लोग वेट नापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने भी पढ़ा होगा 1 किलो मीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1000 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, अगर इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 1 लाख सेंटीमीटर, और इसी को अगर हम इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा 100,000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्लास 1 खत्म होती है, सॉरी क्लास 6 का चैप्टर 1 खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू।